हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम करोगे। तो दोस्तों, आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है कुमार जी सर, मुझे सब बोलते हैं मैथमेटिक्स वाला गुरुजी। तो आप लोगों को मैं इस यूट्यूब की मैथ लर्न एकेडमी के ऊपर आप लोग को मैथमेटिक्स और रीजनिंग साइंस जैसे सब्जेक्ट की बेसिक कंसेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर कराता हूं। तो दोस्तों, इसी के सिलसिले में आज एक और नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। यदि आप आज क्लास 5 के स्टूडेंट हो, क्लास 6 के स्टूडेंट हो, क्लास 7 के हो, क्लास 8 के हो, या गलती से क्लास 9 में चला गया है, तो तुम्हारे गुरु जी गलती से कैसे? अरे गलती से यदि क्लास 8 में पढ़ाई नहीं किया होगा, सोया होगा, और क्लास 9 का मैथ तुम्हारे सर से उतर रहा होगा, बन नहीं रहा होगा, तो तुम बोल रहा हो गुरु, इसीलिए तुम्हारे गुरुजी आ गया है यूट्यूब के ऊपर तुम्हारे जैसे बच्चों को, छोटे जो कमजोर बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए। और गुरुजी आपने 5 भी बता दिया, 5 क्लास के लेवल से ऊपर का चीज है ये। लेकिन नहीं बेटा, ये तुम 5 से स्मार्ट बनना शुरू हो जाओगे, अभी से ही पढ़ना एडवांस में शुरू करोगे, आगे जाकर तुमको बहुत आसान लगेगा। तो बच्चा, और तुमने इस तरह का फॉर्म देखा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुमने सवाल भी बनाया होगा, तुमसे क्वेश्चन भी बन भी गया होगा, फार्मूला भी याद होगा। लेकिन इससे बहुत सारी चीज ऐसे है जो बेसिक कंसेप्ट जो तुमको पता नहीं होगा, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है जो तुमको पता नहीं होगा। और तुमको जब क्वेश्चन कोई अलग टाइप्स का आता है, थोड़ा सा वैरायटी क्वेश्चन की चेंज होती है, फिर तुम बोलते हो कॉपी लेके, पेन लेके, और ऐसे गुरुजी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझसे, वो नहीं बन रहा है कि बच्चा तुम्हारा बेसिक कमजोर है, तुम्हारा बेसिक कमजोर है, तो तुम्हारे बेसिक को मैं ठीक करने के लिए आ गया हो बच्चे यूट्यूब के ऊपर। तो बेटा, सबसे पहली बात तो इस सबको जो पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस जेड, ए एक्स वाई जेड, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ये सब कहाँ पढ़ते हैं बच्चों? तो ये सब पढ़ते हैं अलजेब्रा में। जैसे तुम्हारे साइंस में अलग अलग साइंस की होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसे ही बेटा मैथ में भी अलग अलग होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, बहुत सारा कुछ होता है, वो सब तुम्हारे बाद में पढ़ना हो किसका। लेकिन फिर भी बच्चों, इतना बता दो कि अलजेब्रा के अंदर तो जहाँ ये सब पढ़ोगे बच्चे, वहां पे तुमको अलजेब्रा के अंतर्गत, तुमको जहाँ ये सब पढ़ोगे तुमको वहां अलजेब्रा के अंतर्गत तुमको दो चीज का ध्यान रखना, ओनली टू थिंग्स यू रिमेंबर। गुरु जी वो टू थिंग्स क्या है? तो बच्चे, तुम वहां पे दो चीज को ध्यान रखना, एक रखना वेरिएबल, 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 और दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। बच्ची, बस ये दो चीज तुमको याद है, तुम सब कुछ समझ जाएगा। गुरु जी क्या बात करते हैं, ये दोनों चीज तो हमको पहले से पता है। तो पता क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ऐसा चीज बच्ची जो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल, अरे गुरु जी आप तो उल्टा बोल दिए। हाँ, तुम्हें बोला पता है, इसलिए मैं उल्टा बोल दिया। गुरु जी वेरिएबल क्या बेटा? जो चेंज होता है, जो चेंज होता है, चेंज होता है, उसका वैल्यू तुमको जो मर्जी होता है डालते जाओ, चेंज होते जाता है, चेंज होते जाता है। यानी इतना समझ लो, ये क्या है? चेंज होता है, चेंज होता है, क्या होता है? चेंज होता है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है बेटा, ये क्या होता है? नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज, नॉट चेंज बच्चे, नॉट चेंज, नॉट चेंज क्या है? ये नोट चेंज, ये क्या है? नोट चेंज, नोट चेंज, ये क्या है? नोट चेंज। गुरु जी कैसे, मैं समझ में नहीं आया बच्चे। कांस्टेंट क्या नहीं चेंज, मतलब इसमें क्या होता है? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कुछ भी होगा, 20 होगा, 50 होगा, 10 होगा, ऐसे इसमें। गुरु जी जो वेरिएबल जो होता है ना, उसको कैसे डिनोट करते हैं हम? एक्स वाई जेड, उस तरह से इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर से डिनोट करते हैं इसको। जैसे कभी हम एक्स मान लेते हैं, कभी ए मान देंगे, कभी वाई मान देंगे, कभी जेड, इस तरह के इंग्लिश के लेटर से, अल्फाबेट लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये जो होता है कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर होता है। तो इतना तो आपको पता चला वेरिएबल। गुरु जी हमको ये पता चल गया वेरिएबल, फिर आगे क्या समझे? तो आगे की लाए तो बच्चे इसी की है, किसकी है? ये कांस्टेंट वेरिएबल की है। बच्चों, इस जो अलजेब्रिक होता है ना, अलजेब्रा के अंदर उसी अलजेब्रा के एक पार्ट्स क्या होता है? सबसे छोटा भाई तो हम आपको दो बता दिए वेरिएबल, उसके बाद ये दोनों क्या बनाता है? जब इस दोनों को, कांस्टेंट को, कांस्टेंट को और वेरिएबल को, दोनों को गुना कर देता है, क्या कर देता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, ये क्या बना देता है? टर्म बना देता है। क्या बनाते हैं बच्चे? टर्म बनाते हैं। गुरुजी समझ में नहीं आया? अरे अब समझ गया, देखो मैंने क्या बोला, वेरिएबल और कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनाता है? टर्म बनाता है। देख लो, जैसे जैसे यहाँ पे देख लो, एक्स क्या है? एक्स हमने एक वेरिएबल पहले बता दिया कि अल्फाबेट के लेटर है, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर क्या बना दिया बच्चों? ये 3x हो गया। गुरुजी 3x तो समझ गया, फिर 3x हुआ कैसे? अब बताता हूं बच्चों, क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट, कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में नहीं जुड़ता है, नहीं गुना होता है, आपस में मिलता नहीं है, ये अलग अलग ही रहता है। ये तो जैसे 3x क्या है? अलग है ना, एक्स में 3 नहीं गया है ना, 3 के अंदर एक्स घुसा है। गुरु जी इसका मतलब बच्चों, एक्स प्लस 3 हो तो एक्स प्लस 3 ही रहेगा, वो 3x नहीं होगा। ये इसलिए हुआ है कि वो गुना हुआ है, गुना हुआ है, ये बीच में कुछ नहीं है, मतलब इसे गुना का साइन है।
इसके बीच में क्या है, गुना का साइन है वो अलग ही है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। इसका मतलब है यदि गुरुजी दो वेरिएबल होता तो हाँ, दो वेरिएबल होता, सेम जाति का होता तो जुड़ता भी और गुना भी होता। अभी देख लो बच्चों, ये दो वेरिएबल होता तो जुड़ता भी और गुना भी होता। तो गुरुजी कैसे बता दो, अब गुरुजी का देखो सवाल। और बच्चा देखो, जैसे कि एक्स है और उसको किससे जोड़ोगे, एक्स के साथ जोड़ोगे। देखो एक एक्स कितना बच्चा हो गया, 2x हो गया। अब हमको गुरुजी एक्स को एक्स से गुना नहीं, जोड़ना नहीं, गुना करना है। तो इसको क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। गुरुजी ये समझ में नहीं आया, इधर 2x हुआ, इधर एक्स स्क्वायर कैसे हो गया। बच्चों कभी भी हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, जितना भी होता है उस जितना एक्स 2 है तो पीछे 2 लगा दिए, 3 होता पीछे 3 लगाते, 4 होता पीछे 3 लगाते। यानी कभी भी जोड़ना है बच्चों, कभी भी जोड़ना है वेरिएबल को, कभी भी वेरिएबल को जोड़ना है तो जितना वेरिएबल हो उसको पीछे लगाना है, उसको स्क्वायर। और जब भी गुना करना है वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, उन्हीं वेरिएबल के साथ, वेरिएबल भी सेम सेम वेरिएबल। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स भी है। अभी जैसे बच्चा एक्स इंटू वाई, क्या कर दिए, एक्स इंटू वाई, तो क्या हम उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कहा है, 2x है ही नहीं इसमें, क्या वो एक्स वाई रहेगा, वो एक्स वाई ही रहेगा, वो एक्स वाई ही रहेगा। वो सेम का सेम, यानी अलग अलग जाति का भी दोनों एक साथ ही नहीं होता, अलग अलग ही है। वो बीच में कुछ नहीं है, गुना है, पहले बता दिया, मल्टीप्लाई का साइन है। तो बच्चे यानी सेम टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड। सेम टाइप का होगा तो उसको हम गुना भी कर सकते हैं, मल्टी क्या बोलते हो, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अलग अलग टाइप का रहेगा तो जिस तरह से ये अलग का ये अलग था, ये अलग था। अब एक चीज और बच्चा, कभी भी देख लो, एक्स एक्स वाई है, यानी दो वेरिएबल है, उसको हम वाई एक्स भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ए प्लस बी है, इसको तुम बी प्लस ए भी लिख देते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए बी है, ए बी को बराबर बी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 2 into 3 है, कितना होगा, 6 होगा। हम 3 into 3 लिखते हैं, 3 into 2 कितना होगा, 6 होगा। कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों को तुम ध्यान रखोगे तो तुमको गुरुजी अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि क्यों समझ में नहीं आया तुमको, तुमने वो पूरा गहराई से नहीं समझ में आया, इसके कारण मैं बताता हूँ क्यों नहीं समझ में आया। अभी तुम मान लो तुम्हारे घर में मम्मी ने बाजार गई, तुम्हारे लिए 1 kg सेब लेके आया और 1 kg क्या लेके आया, अनार लेके आया। तुम्हारे घर पे सेब अनार आ गया, दो 1 kg सेब, क्या तुम घर पे आके 1 kg सेब को 1 kg अनार के साथ मिला दोगे, मिक्स कर दोगे तो क्या अनार सेब बन जाएगा या सेब अनार बनेगा, अलग ही रहेगा। लेकिन 1 kg अनार के बदले तुम्हारी मम्मी सेब ही लाया होता तो क्या करते, दोनों सेब को मिलाते, सेब से मिक्स हो जाता। तुमको पता ही नहीं चलता कि 1 किलो सेब 2 किलो है, तो इसमें पहले वाला सेब कौन था, इधर से सेब कौन सा, इधर से सेब, मतलब समझ गया। 1 kg सेब पहले था, अब क्या हो गया, अब 2 kg सेब हो गया। यानी अरे बाबू यही तो एक्स था, 1 kg सेब ये था और 1 kg सेब ये था, तो एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, 2 kg सेब हो गया। ये तुम्हारे मम्मी ने x kg सेब x kg अनार ले आता तो क्या होता, अनार सेब जुड़ता नहीं जुड़ता, ये अलग अलग ही होता, इसीलिए नहीं हुआ। अब तो बच्चे समझ में आ गया होगा, अब तो बेटा समझ में आ गया होगा। और कभी भी गुना करना, सेम का गुना करना, जितना वह 3 बार रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हम करेंगे, इसको पावर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पावर में इसको लिखते हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं तो तुमको दिखा दिया, एक्स प्लस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2x। कभी भी सेम जितना हो, अलग अलग जाति का रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, नहीं गुना में होता है, लिखने के लिए तुमको लगता है मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन है ना, समझ में आ गया। तो बच्चे अभी ये बच्चे इसमें क्या है, अभी तो ये तो सिंगल था, अभी डबल होगा। जैसे एक्स प्लस वाई है, ये क्या है, एक्स प्लस वाई है, इसमें क्या है, एक एक्स अलग है, वाई अलग है, दो टर्म है, एक तो एक्स टर्म हो गया, एक इधर का टर्म हो गया, दो टर्म है। वो टर्म अगर अभी तुम आगे जाके जिस क्लास में जाओगे, अपने अच्छे से मैथ को पढ़ाई करो, तुमको उसमें पता चलेगा। नहीं तो गुरुजी का अभी देख लो, आइकन ऊपर टिक 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 कर रहा है, वो भेजो को देख लो, अलजेब्रा का बेसिक है, मोनोमियल पोनोमियल टाइनोमियल बाइनोमियल सब बताया हूँ उसके अंदर, तुम सब लोग उसको पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है। अभी हमको समझाना है ये चीज, हमको इसको इधर बच्चों को, छोटे बच्चे हो ना, तो तुमको अभी इसको हमको समझाना है। तो बच्चे एक तो उम्मीद करता हूँ तुमको इस समझ में आ गया होगा। तो बच्चे अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अभी अभी कभी भी बच्चों यदि तुमको दो टर्म का मल्टीप्लाई करना हो, तुमको जैसे x प्लस ए लेते हैं, ये है ना, ए को a प्लस बी है, क्या है ये, दो अलग अलग वेरिएबल है,
क्या है, एक ए है एक बी है, अलग अलग वेरिएबल है। और इसको क्या करते हैं हम, दो वेरिएबल होता है अलग अलग, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि दोनों को हम एक समझ लेते हैं। फिलहाल क्या, दोनों दो बच्चे हैं, एक फैमिली का परिवार है, उसको मल्टीप्लाई करना हो किसके साथ, किसी उसी के सेम के साथ, किसके साथ, उसी के सेम के साथ करना हो या किसी और के साथ करना हो। मान लो एक्स प्लस के साथ किसके साथ करना है हमको, एक्स प्लस वाई के साथ करना है। ये भी दो बच्चे हैं किसी और फैमिली के हैं, किसके है, किसी और फैमिली के, ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे। इस तरह का बच्चे कभी भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन मतलब जो टर्म को जोड़ जोड़ के उसका एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, एक टर्म हो, दो हो, चार हो, जितना भी हो, एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स प्लस इधर भी है, इधर भी, इसको मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई, एडिशन तो तुमको आराम से आ जाएगा, तुम ट्रैक्टर को जोड़ दोगे, गुरुजी सेम सेम को जोड़ दोगे। चलो पहले एडिशन कर देते हैं तुमको, तो इसको हम पहले ऐड कर देते हैं बच्चे, ठीक है, ऐड करते हैं। इधर क्या था बच्चे, ए प्लस बी प्लस, क्या है इसमें हम ऐड करते हैं, क्या है इधर, एक्स प्लस वाई। अभी बताओ बच्चों, इसमें किसी से को जुड़ेगा, अलग अलग जाति का है, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो क्या सब होगा, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। इसका आंसर बच्चे इतना ही हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। मान लो ए प्लस बी एक अलग से टर्म है और इसको मल्टीप्लाई, एक चीज और बच्चों, अलजेब्रा में हम कभी भी 4 into 3 जैसे लिखते हैं इसको, लेकिन अलजेब्रा में हम इसको एक्स प्लस वाई हो या जब एक से ज्यादा बड़ा टर्म हो और इसको अगले गुना करना हो, मान लो ए प्लस बी के साथ करना हो, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखते, नहीं लिखना, समझ जाता है सब, तुम्हारा जो कॉपी चेक करेगा एग्जाम में उसको पता है ये गुना है। और इस तरह से बच्चे एक्स प्लस वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना हो तो इसको कैसे करते हैं, देख लो इसका क्या रूल है। इसका एक परिवार का जो एक बच्चा है उस बच्चे के पहले इस बच्चे के साथ मल्टीप्लाई करना, ए को किसके साथ करना, एक्स के साथ करना, ए को एक्स के साथ करना, फिर जो प्लस साइन है इसका साइन इसके साइन के साथ होगा, कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस होता है, फिर ए को किसके साथ करना, ए को एक्स के साथ, फिर वाई के साथ करना, और जो बीच में साइन है बच्चा वो साइन देना, साइन मतलब वो जो चिन्ह है जो, तो फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस ए को फिर किसके साथ करेंगे, वाई के साथ, ए इंटू वाई होगा। अब बच्चे ए के साथ हम दोनों को कर लिए, अब किसके साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, और बी के पहले क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन, बी को एक्स के साथ करो तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी इंटू एक्स हो जाएगा। अब बी को एक्स के साथ करेंगे, अब बी को किसके साथ करेंगे, वाई के साथ करेंगे, तो बी को, अब प्लस का साइन बीच में है तो प्लस का साइन होगा, बी के किसके साथ करेंगे, वाई के साथ। अब देखो बच्चों, ए को एक्स के साथ करेंगे, गुना है तो हम हटा देंगे, हम पहले बोले हटा दो, अब गुना के साइन लिखते नहीं अलजेब्रा में, एक्स हो गया। और इधर देख लो, ए को वाई के साथ करेंगे क्या हो गया, ए वाई हो गया। अभी देखो बच्चे, बी को एक्स के साथ क्या हो गया, बी एक्स हो गया। इधर बी के साथ क्या करेंगे, बी को, तो क्या हो गया, बी हो गया। अभी तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए एक्स दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, बी एक्स, इधर ए वाई और बी वाई हो गया। अभी बच्चों तुम यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, तुम यहाँ पे भी छोड़ दोगे सही हो जाएगा। लेकिन एक और चीज होता है, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सेम सेम बच्चा हो एक घर के अंदर, एक बच्चा को बाहर खींच लो और बाकी को अंदर आने दो, कि तब भी गुरुजी हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इधर भी एक्स दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। देखो ए एक्स प्लस क्या करते हैं, बी एक्स लिख देते हैं बच्चे, क्या लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स। फिर देखो ए वाई, इधर हम एक मतलब, अब तुमको पहले बोला था ना, फोर प्लस फोर प्लस 4+3 है, तो क्या उसको इसको 3+4 भी लिख दो तुम, सेम ही है। इसे हमको हमको इधर से उधर एक साथ करने के लिए लिख रहे हैं, एक्स बराबर एक साथ लिख लेते हैं, वाई वाले एक साथ लिखते हैं। तो देखो बच्चे, ये वाई है, इधर क्या है, बी वाई है। इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चे, इस परिवार में भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को, एक्स इधर क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा ये, और इधर क्या बचेगा बी, और इधर इधर देखो किसका साइन है बच्चों, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का है, यहाँ पे क्या हम ले लेंगे, वाई बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। और बच्चों अब इसमें भी तुमको दिख रहा होगा, ए प्लस बी इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, तो इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, देखो ए प्लस बी, और हम ले लेंगे ए प्लस बी ले लिए, तो गुरुजी इधर एक्स बच गया बीच में, और इधर वाई बच गया, प्लस गुरुजी वाई बच गया, गुरुजी वापस आके ए प्लस बी एक्स सेम आ गया। यही तो हम लाना चाहते बच्चे, यही तो लाना चाहते। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा उनको ऊपर वाला वीडियो देख लेना, उस वीडियो में भी सेम चीज कर रहा हूँ, रिपीट करना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, फिर भी नहीं समझ, फिर गुरुजी के चैनल पे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, फिर गुरुजी को बोल देना क्या वीडियो बनाना है, ताकि मैं दोबारा इसको बना दूंगा। बच्चों आगे इसको हम ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूला को। तो अभी हमने तुमको सब कुछ पूरी कहानी बता दिया है। अभी देखो ए प्लस बी का तुम करो ड्राइव, ए प्लस बी को ड्राइव करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बताया हो ना, तो होल स्क्वायर क्या बोलते हैं, जैसे देख लो किसी चीज को 4 को स्क्वायर करेंगे तो इसको 4 का होल स्क्वायर नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, देखो जब दो टर्म हो,
जब दो टर्म हो, ये 4 का स्क्वायर, जैसे मान लो ये 4 है और प्लस 3 है, और ये 4 है प्लस 3 है, और इसको ब्रैकेट में डाल के इसको इस तरह से लिख दिए, मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है वो दोनों को अंदर के जुड़े हुए का स्क्वायर है। क्या है वो, 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर है। क्या है वो, 7 का स्क्वायर है। इसलिए इस तरह से मतलब ए प्लस बी को क्या दो बार लिखा। पहले क्या बताओ, स्क्वायर मतलब दो बार, होल स्क्वायर मतलब जिसके अंदर जो बंद है ना उस दोनों का प्लस का स्क्वायर है, अंदर किसका प्लस है, ए प्लस बी। इसके बराबर क्या होगा बच्चा, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी दो बार गुना में है, यानी ए प्लस बी इंटू इस तरह से है, ए प्लस बी। समझ में आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बच्चा मैं तुमको पिछले बार जो पीछे ड्राइव कर रहा था उस ए को क्या करेंगे, पहले इसके साथ गुना करेंगे, ए इंटू ए हो गया, हो गया। फिर ए को किसके साथ, बी के साथ, साइन क्या है, प्लस का है। फिर बच्चे देखो ए इंटू बी। फिर बच्चा ए का साथ हो गया, अब बी को करेंगे ए के साथ, बी को ए के साथ करो, प्लस बी इंटू ए। फिर बच्चा बी को बी से करेंगे, प्लस बी इंटू बी, ए बी को ए बी के साथ। अब देखो ए को ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। देखो ए को बी से क्या क्या होगा, ए बी, और बी को ए से क्या होगा, बी ए। पहले ही बोला बी ए लिखो या ए बी लिखो, फिर यहाँ इसको हम ए बी लिखेंगे, और बी को बी से करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर। अभी देखो बच्चों ए स्क्वायर, अभी देखो ए को ए बी और ए को बी, मैं पहले ही बोला हूं तुमको, जब दो चीज सेम होता है उसको जुड़ता है तो क्या होता है, उसके पीछे दो लग जाता है, इधर एक ए बी इधर एक ए बी। अरे कुछ नहीं तो ये कहता है ना, तो एक ए बी प्लस एक ए बी कितना हो गया बच्चों, 2ab। अभी इसलिए पहले मैं सब कुछ तुमको बता दिया हूं कि ए गो ए बी और ए गो ए बी कितना, दो गो ए बी, तो 2ab हो गया बच्चों, क्या हो गया, बी स्क्वायर। ये तुम्हारा बच्चे यही तो आइडेंटिटी था, तुम्हारा यही तो आइडेंटिटी था जो तुम्हारा हो गया सेम। अब बी का भी होगा, बी का तुम लोग निकाल के मुझे अगले, यदि तुम लोग सही निकाल के सेम हो तो गुरुजी को मैं कमेंट में लिख के देना, गुरुजी तुमको ये लास्ट वाला बना के दिखाता, सेम टू सेम होगा बच्चा, ये साइन हो जाएगा माइनस माइनस, तुमको -1 -1 -2 होता है, सेम आ जाएगा। अब बच्चे तुमको देखो इसको दिखाता हूँ, क्या है ये प्लस, इसको भी तुम लोग कर सकते हो आराम से, सब कुछ कर सकते हो तुम लोग, मैंने सब कुछ बता दिया, ये माइनस बी है। अब बच्चों देख लो सेम हुई है, इस ए को क्या करेगा, इस ए के साथ करेगा, ए इंटू ए हो गया, इस ए को इस बी के साथ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, इधर क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। हाँ अभी तो तुमको तो बच्चे हो, तुमको तो गुना करके लिखना पड़ेगा, ये भी हो गया। अब बी के साथ करो बच्चे, प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस क्या हो गया, बी इंटू ए। अभी देखो बच्चे इधर क्या है, प्लस है, इधर क्या है, माइनस है, तो बी के क्या, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, बी गुने बी, बी इंटू बी। अब देखो अब लिख लो, ए गुने ए क्या हो गया, गुरु जी ए स्क्वायर हो गया, और बच्चे क्या हो गया, ए गुने बी मतलब क्या हो गया, ए बी, बी गुने ए को पहले बोला हूं, क्या इसको लिखोगे, ये प्लस है, इसको भी ए बी लिख सकते हो। और देखो बच्चे क्या हो गया, इधर माइनस बी गुने बी स्क्वायर हो गया बच्चे, बी गुने बी स्क्वायर। अभी देख लो बच्चों, ये स्क्वायर, ए बी में से ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी, एक ए बी में से एक ए बी को घटा दे, कितना बचा, जीरो बच गया गुरु, तो ये तो ऐसे ही चला गया, ये तो ऐसे कट गया, इधर क्या बच गया, माइनस जीरो बच गया बच्चों, और इधर क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। अभी बच्चों जब किसी चीज को जीरो से, जीरो को तो हम लिखते नहीं है, तो जीरो जीरो हो गया, तो क्या हो गया बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा, यही तो तुमको साबित करना था बच्चों। अब तुमको और भी अच्छे से वीडियो चाहिए, और भी अच्छा लेक्चर चाहिए, तो तुम लोग हमारे वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, और बच्चे को सब्सक्राइब करके भेज दो, अपने अपने ग्रुप में भेज दो कि मैथ वाले गुरुजी मैथ पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आते हैं और हमको अच्छे से समझाते हैं। यदि तुमको समझ में आता है तो बच्चों आगे से आगे फैला दो। ओके बच्चे, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।